राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। रविवार से हो रही रिमझिम बारिश सोमवार तक जारी रही। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश आगे भी जारी रह सकती है। नोएडा में रविवार रात से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है। साथ ही हवाओं ने लोगों को ठंड का एहसास भी करा दिया है। लगातार बारिश से तापमान में कमी आई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव आया है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में इसी तरह मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। बारिश और ठंडी हवा चलने की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। पूरी रात दिल्ली एनसीआर में तेज मूसलाधार बारिश होती रही। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी पैदा हुई। इसके चलते कई जगह ट्रैफिक जाम भी लगा। केरल में बारिश ने बड़ी तबाही मचा दी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। राज्य में अब तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर कोट्टायम में देखने को मिल रहा है। कोट्टायम में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इडुक्की में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा अलापुझा जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। बारिश के कारण पठानमथिट्टा और इडुक्की में हालात बेहद खराब हो गए हैं। केरल के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। वायुसेना भी मदद के लिए मैदान में उतरी है। साथ ही एनडीआरएफ की 11 टीमें लोगों को मदद पहुंचाने के लिए लगाई गई है। कोट्टायम जिले के आसपास के इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के पास सिंघू बॉर्डर पर हुई दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या के मामले पर अब बवाल थम नहीं रहा है। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक दलित युवक लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके हाथ तक काट दिए गए थे और शव को बैरिकेड से लटका दिया गया था। इस घटना से हर कोई हैरान है। मामले में भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है और इस घटना को धार्मिक मामला बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बॉर्डर के आसपास का माहौल बिगाड़ने के पीछे सरकार जिम्मेदार है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की बर्बर हत्या को कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन से नहीं जोड़े। इसके अलावा टिकैत ने यह भी दावा किया कि सरकार की एक साजिश है। अब सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थिति और न बिगड़े। टिकैत ने कहा, निहंगाओं का कहना है कि ये धार्मिक मामला है और सरकार को इसे किसानों से नहीं जोड़ना चाहिए। हम उनसे बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उन्हें फिलहाल यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार स्थिति को बिगाड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों द्वारा लगातार निशाना बनाने के बाद पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत कश्मीर में सभी गैर स्थानीय मजदूरों को पुलिस और सेना के कैंपों में लाया जाएगा। गैर स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा के चलते ये एडवाइजरी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले को अत्यंत जरूरी बताते हुए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। लेटर के जरिए कहा गया है कि गैर स्थानीय मजदूरों को सेना और पुलिस के कैंप में लेकर आया जाए। रविवार देर शाम को कुलगाम में आतंकियों ने एक घर में घुसकर बिहार के रहने वाले मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल हो गया था। आज देश भर में 13,596 मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में अब कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,40,81,315 हो गई है। 166 कोरोना मरीजों की जान चली गई। अब तक देश में कोविड से कुल 4,52,290 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 19,582 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल 3,34,39,331 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 1,89,694 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.56% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.12% दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.37% दर्ज की गई है, जो पिछले 115 दिनों से 3% से नीचे है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.37% रिकॉर्ड की गई है। ये भी पिछले 49 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 12,05,162 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद अभी तक देश भर में 97,79,47,783 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है।
कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपेसिटी कैप्स हटाने का फैसला किया है। अब पूरी क्षमता के साथ विमान उड़ेंगे, जो आज से लागू हो गई है। नागरिक विमानन मंत्रालय के मुताबिक आज से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा ली गई है। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। इस रियायत के साथ सरकार ने यात्रियों से पूरे कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा है। सितंबर में सरकार ने घरेलू उड़ानों की यात्री क्षमता 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दी थी। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जुलाई में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 65% किया था।